अब मुझ पर कातिलाना हमले होंगे और मेरी हत्या भी होने की पूरी संभावना है। वो कहते हैं ना, सियासत में ना तो कोई किसी का हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना ही कोई हमेशा के लिए दुश्मन। 5 साल तक जिस पार्टी का झंडा बुलंद किया, जयकारा लगाया, अब उसी पार्टी में विधायक धर्मजीत सिंह को मौत का डर सता रहा है। खुद धर्मजीत सिंह इस मामले पर क्या बोल रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए। देखिए, मैं बहुत रेयर जाता हूँ अभी भी। मैं दिन भर वहाँ कोई दरबारी टाइप का खड़े नहीं रहता। मैं बहुत टाइम में जाता हूँ और 2 मिनट में मिलजुल के वापस आता हूँ। तो मुझे नहीं मालूम क्या होता था, कौन किसको मारा, किसको काटा। हाँ, लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूँ कि अब मुझ पर कातिलाना हमले होंगे और मेरी हत्या भी होने की पूरी संभावना है। तो सुना आपने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर कैसा संगीन आरोप धर्मजीत सिंह ने लगाया है। हालांकि राजनीति में ऐसा पहले भी होता रहा है, जब पार्टी से निकलते ही गलबैयां करने वाले नेता एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। हालांकि चुनाव के पहले धर्मजीत सिंह के रास्ते जोगी कांग्रेस से अलग होंगे, इस बात की अटकलें काफी समय से लग रही थी। बीजेपी से उनकी नजदीकियां पिछले कई महीनों से जग जाहिर भी हो रही थी। अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए और अपनी पोजीशन आड़ न हो उसके लिए मुझे निष्कासित करने का काम इन लोगों ने किया है। मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, मैं ये आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं छुप के कोई काम नहीं करूँगा। धर्मजीत के रास्ते अब कांग्रेस की तरफ मिलेंगे या बीजेपी की तरफ, ये तो सियासी सस्पेंस है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों पार्टियों के लिए धर्मजीत सिंह जीत की कौड़ी है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों सधे अंदाज में इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पार्टी विरोधी किसी गतिविधि में तो लिप्त थे नहीं, वो अपना विधायक के दायित्व को निर्वहन कर रहे थे। मगर उनके लिए अब रास्ते खुले हैं। पार्टी ने यदि अलग कर दिया है तो उनके दरवाजे सबके लिए खुल गए हैं। जिस ढंग से जैसे के विधायक बाहर का रास्ता अपना रहे, इससे साफ जाहिर होता है कि 2023 में जेसीसी से कोई खड़ा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। वो जिस ढंग से उनके विधायकों में फूट हुई है, उसका खामियाजा जेसीसी को भुगतना पड़ेगा। आरोप जोगी कांग्रेस पर लगा है तो उसकी तरफ से धर्मजीत सिंह को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस प्रकार लगातार क्षेत्र की जनता, जो विधानसभा की जो जनता है, जो दबे कुचले पिछड़े लोगों की शिकायत बार बार पार्टी नेतृत्व के संज्ञान में लाई जा रही है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। और अन्य जो विरोधी दल है उन लोगों के साथ मिल करके ताना बाना बुन करके पार्टी को नुकसान करने का काम लगातार माननीय धर्मजीत सिंह जी कर रहे थे। इससे दुखी मन से हम लोगों ने एक निर्णय लिया है और जो कोई भी पार्टी के विरोध काम करेगा तो पार्टी संगठन और जोगी जी के विचारधारा से बड़ा कोई नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। चुनाव की घड़ी में ऐसे नज़ारे अब आम होंगे। कोई किसी दल को छोड़ेगा तो कोई किसी दल में शामिल होगा। लिहाजा अब तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। रविवार शाम अचानक से अमित जोगी और रेणु जोगी की तस्वीर के साथ धर्मजीत सिंह का निष्कासन पत्र सामने आया तो सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया। धर्मजीत सिंह की विदाई इतनी जल्दी क्यों? सवाल इसलिए भी था कि धर्मजीत सिंह अभी खुलकर कभी भी कांग्रेस के मुद्दे पर, माफ कीजिएगा, जोगी कांग्रेस के मुद्दे पर कभी सामने नहीं आया। इससे अलग दिवंगत देवव्रत सिंह और वर्तमान जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक प्रमोद शर्मा जरूर पार्टी विरोधी बयान देते रहे। लिहाजा धर्मजीत पर एक्शन हर किसी को चौंका रहा था। शाम के बाद सुबह होते ही यह इंतजार जरूर होने लगा कि धर्मजीत कोई ना कोई पलटवार जरूर करेंगे। लिहाजा आज जोगी कांग्रेस पर निशाना इस बात की तरफ तो साफ इशारा कर गया कि 5 सालों का जोगी कांग्रेस और धर्मजीत सिंह का साथ टूट गया है। चुनावी मौसम में ऐसी चहलकदमियां तो आम है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ऐसे नजारे बहुत कम नजर आते हैं। लिहाजा धर्मजीत की किस्मत को 2023 के चुनावी तालमेल से जोड़कर देखा जा रहा है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, यह तो राजनीति का एक ऐसा शस्त्र है जिसके बगैर सियासी लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती।
तो फिर अब धर्मजीत कहां अपनी सियासी लड़ाई लड़ेंगे? धर्मजीत के बाद अब किसका नंबर होगा? रमन सिंह ने तो यह कहकर खलबली मचा दी है कि विधायक तो विधायक के कनेक्शन में रहते ही हैं, तो क्या बीजेपी के कनेक्शन में और भी कुछ विधायक हैं? धर्मजीत क्या अपने पुरानी वाली पार्टी की तरफ झुकेंगे या फिर बीजेपी से नाता जोड़ेंगे? आज चर्चा इसी विषय पर होगी, जोगी से जान का डर। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है भगवानू नायक जी, जो मुख्य प्रवक्ता हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के। हमारे साथ मौजूद हैं केदार गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद है धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। चूंकि आज पूरा मामला मसला जोगी कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले मैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता भगवानू जी के पास चलूंगा। भगवानू जी, ऐसा कहा जाता है कि लोग चुनाव में अपना कुनबा मजबूत करते हैं, आप तो कमजोर करने निकल गए। चाचा भतीजा, अमित जोगी से जब भी हम मिले हैं तो उनका कहना था धर्मजीत सिंह मेरे चाचा हैं, पिता तुल्य हैं। तो चाचा भतीजे में ऐसा क्या हो गया कि भतीजे को चाची के बारे में अपशब्द कहने पड़ गए? और आप हटाना है तो प्रमोद शर्मा को हटाइए, वो तो खुलेआम चर्चा में कहते हैं कि मुझे हटाकर दिखाइए, आप में दम है। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, दिवंगत जो विधायक थे देवव्रत सिंह, वो और ये दोनों प्रमोद शर्मा कई बार कह चुके हैं कि आप हटा कर दिखाइए, और कांग्रेस से ज्यादा नजदीकियां थी। ऐसा धर्मजीत सिंह ने कर क्या दिया कि 5 सालों का साथ एक झटके में टूट गया? नायक साहब। आदरणीय आदित्य जी, देखिए, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा और अपनी एक सिद्धांत होती है। 21 जून 2016 को माननीय अजीत जोगी जी पहले मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने एक राष्ट्रीय दल को छोड़ करके छत्तीसगढ़ के दबे कुचले पिछड़े आदिवासियों के 2.5 करोड़ जनता के हित में एक नया परिवर्तन करने के लिए एक पार्टी का गठन किया। और उनकी जो सिद्धांत है वो छत्तीसगढ़ प्रथम था। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस पार्टी का गठन किया, और पहले चुनाव में आप देखेंगे एक बड़ी सफलता मिली। और लगातार आज वो हमारे बीच में नहीं, हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन जिस प्रकार से जो घटनाक्रम जो लगातार लगभग 1 वर्ष से जो देखने को मिला, और पार्टी के अंदर ही अंदर जो भीतरघात और कहीं ना कहीं इस पार्टी को खत्म करने का, इसका नेस्तबून करने का जो एक प्रयास और हमारे सिंबल को छीनने का जो एक प्रयास करने का जो प्रयास किया गया, उसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की गई। आज जिस चुनाव चिन्ह से आप चुनाव जीतते हैं, जोगी जी के नाम से, जोगी जी के काम से, और उसके बाद उस पार्टी को अगर आप नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई तो होनी थी। और पार्टी से जो बड़ा है वो कोई नहीं होता, अपना विचारधारा होता है। रही बात जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते आज भी कायम है। एक राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, वो आज भी बहुत वरिष्ठ नेता, उनका हम सम्मान करते हैं। नायक साहब, राजनीतिक लड़ाई में पर्सनलाइज नहीं हुआ जाता। चाची का कहना है कि भतीजे ने अपशब्द कहे, ऐसी तरीके से बात की, गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग धर्मजीत सिंह ने किया कि उनकी पत्नी के साथ मिसबिहेव किया आपने। ये तो होता नहीं ना राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल, ये इन आरोपों को मैं सिरे से खारिज करता हूं। बिल्कुल निराधार आरोप है। अमित जोगी जी जो एक नारी अस्मिता की लड़ाई लड़ते हैं, वो झरियामारी कांड आपको याद होगा, वो कांकेर से लेकर रायपुर तक उन्होंने एक पदयात्रा निकाला था। योगेश साहू जब आत्महत्या कर लेते हैं मुख्यमंत्री निवास के सामने, तो उनकी 2 बहनों से विगत 5 वर्षों से राखी बंधवा रहे। एक चैतीबाई नामक महिला, आदिवासी महिला, जब वो मर जाती है तब उनके बच्चे को गोद में लेने का काम करते हैं। तो आज इस प्रकार का आरोप आप तब लगाते हैं जब आपके ऊपर निष्कासन की कार्रवाई हो जाती है, और ये स्वाभिमान आज जगता है। तो कहीं ना कहीं ये अमित जोगी जी की छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। धनंजय जी, मनाएंगे क्या? पुराने साथी रहे भाई आपके, पहले तो कांग्रेस में ही रहे, और इस बात में कोई दो राय नहीं, आप तीनों यहां पर बैठे। उनका रुतबा लोरमी विधानसभा में बहुत अलग है। मुझे नहीं लगता भगवानू नायक जी कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का सिंबल रहा तो भी वो जीत पाए। उनकी खुद की आइडेंटिटी इतनी ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस जहां से लड़ने, चुनाव जीतने का मादा वो रखते हैं। मेरा सवाल आपसे वही है, मनाएंगे क्या उनको? देखिए, जिस समय इस प्रदेश में 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार से भींगी हुई सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह जी, पूरे प्रदेश की जनता जिस दौरान हताश और परेशान था, उस दौरान किसानों की आत्महत्या घटनाएं होती थी, युवाओं के रोजगार को बेचा गया, किसानों को पानी नहीं मिलता था, और यहाँ की कला संस्कृति परंपरा तीज त्योहार दबी और कुचली हुई इस दौरान थी 15 साल तक। उस दौरान कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ रही थी, और उस दौरान आप देखेंगे जिस प्रकार से जेसीसी का गठन हुआ, उसके बाद कुछ लोग वहाँ जाकर शामिल हुए, तो स्पष्ट समझ में आता है इन लोगों को छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के दुख से कोई लेना देना नहीं है। ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं, और कांग्रेस पार्टी में स्वार्थ की राजनीति करने वालों के लिए कोई स्थान पर नहीं है। और जिस प्रकार से जेसीसी आज इस आरोप लगा रहे हैं दूसरे के ऊपर, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, और कई बार इस समय चर्चा हुआ है कि जेसीसी का तो निर्माण भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने के लिए हुआ है। अब उस पर ही विलय करने का बात करके अगर ये उस पर कार्रवाई कर रहे हैं,
तो ये उनके बीच के मामला है। लेकिन देश प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि जेसीसी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से मतलब है, उसको राज्य की जनता से कोई लेना देना नहीं है। 15 साल के कुशासन के सरकार के साथ खड़े होकर उनको सहयोग करने के लिए बना था और ये पूरी तरीके से जेसीसी के आंतरिक मामला है और जेसीसी का जो हसरत दिख रहा है वो सबके सामने है। धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी से निकटता उनकी छुपी नहीं। अमित शाह जब आए थे तो निकटता देखी गई, यही शायद सबसे बड़ा कारण था पार्टी से हटाने का। तो फिर जब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है तो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी बढ़ा रहे हैं, तो दिक्कत क्या, फिर हटाया क्यों गया पार्टी से? वही तो मेरा भी कहना है ना, जब जेसीसी का गठन ही भारतीय जनता पार्टी को सहयोग के लिए किया गया है और उससे चुने हुए एक विधायक अगर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कहना केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर लेते हैं तो इसको हटाने का मतलब क्या है, क्या इनकी मंशा है? जब पूरी जेसीसी ही भाजपा को समर्पित है तो ये तो भगवान नायक जी बेहतर बता पाएंगे। और मुझे तक समाचार पत्रों से मालूम भी चला था, कुछ अखबार खबरें मैंने पढ़ा था कि स्वयं अमित जोगी जी दिल्ली में जाकर अमित शाह जी से मुलाकात किए थे। तो समझ में आता है इनके बीच में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रहा है। केदार गुप्ता जी, विदाई मिली है धर्मजीत जी को, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो अभी तक जो ठहरा रहे अमित जोगी आपकी पार्टी। तो दोस्ती का दस्तूर तो यही कहता है कि दोस्त अगर मुश्किल में है तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। घर छिन गया, घर दे दीजिए भाई, इतना इंतजार क्यों है? और सीधे तौर पर जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने तो इतना आरोप लगा दिया है, विधायक तो विधायक के कनेक्शन में रहते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे विधायक हैं जो लगातार हमारे सतत कहीं ना कहीं कनेक्शन में बने हुए हैं। ये क्या आदत है ये सब कहने की भारतीय जनता पार्टी की कि इसी प्रकार ये विधायक हमारे कनेक्शन में, वो विधायक कनेक्शन में? अब धर्मजीत जी ने को पार्टी से निकाल दिया तो ले लीजिए अपनी पार्टी में, देर किस बात की? देखिए, पहले मैं तो धर्मजीत सिंह जी की राजनीतिक सोच को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने ऐसे समय में कांग्रेस छोड़ी जब अजीत जोगी का एक दल अलग हुआ और अलग पार्टी बनाई। वो 4-5 साल 6 साल पहले समझ गए थे कि कांग्रेस का हश्र क्या होना है और कांग्रेस अगर सत्ता में आती भी है तो उसके कारनामे क्या होंगे। आज बिहार उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपहरण की घटनाएं, लूट की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, अरे बलात्कार की घटनाओं ने तो सारे भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ 3.5 वर्षों में 5157 बलात्कार की घटनाएं रिकॉर्डेड है। एनसीआरबी कहती है कि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है और निश्चित रूप से कर्जे के बोझ में दब गया छत्तीसगढ़, 61,000 करोड़ का कर्जा। तो ऐसी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आते ही लूटने का काम कर दी और ये जो योजनाएं बनाते हैं शायद खाली भ्रष्टाचार के लिए बनाते हैं। आज समाचार पत्रों में छपा है 8,000 क्विंटल गोबर लापता हो गया, कहां बह गया, किसने खा गया, सरकार ने उसका पैसा पेड कर दिया पर गोबर वहां पर नहीं है। तो ऐसी सरकार और ऐसी पार्टी को उन्होंने पहले छोड़ दिया धर्मजीत जी ने, मैं उनको साधुवाद कहूंगा। और आज फिर उन्होंने एक काम किया कि जो पूरे देश में सबसे अच्छी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके अगर केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर आते हैं और मोदी @20 जैसी महत्वपूर्ण किताब का विमोचन करने पहुंचते हैं तो उस किताब की अच्छाइयों को सुनने के लिए वो वहां पर मौजूद रहते हैं। ये उनकी राजनीतिक सोच है। मैं समझता हूं कि ऐसे तेज सोचने वाले, ऐसे निष्ठावान राजनीतिक कार्यकर्ता जिस पार्टी में रहेंगे निश्चित रूप से वो पार्टी में कुछ तो काम होगा। पर आज दुर्भाग्य है कि अजीत जोगी की कांग्रेस से भी उनका निष्कासन कर दिया गया और जो जवाब वो दे रहे हैं कि उनकी श्रीमती जी को, भाभी जी को अमित जोगी जी ने फोन पर जो बातें कही, मैं समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल हो उसमें राजनीतिक बातें हैं तो राजनीति में जो सक्रिय है घर का, परिवार का, उससे करें। घर की महिलाओं से करना, मैं समझता हूं कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हो, इस बात की निंदा करेंगे। और मैं आग्रह भी करूंगा कि इस प्रकार की सोच किसी भी राजनीतिक नेता में अगर होती है तो उसकी निंदा करना चाहिए और तीव्र आलोचना करना चाहिए। आप बुला रहे हैं क्या पार्टी में अपनी? देखिए, ये तो तय करना भारतीय जनता पार्टी के कोर टीम का मामला है, दिल्ली से तय होगा। और मैं जैसे उनकी राजनीतिक सोच की तारीफ कर रहा हूं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे सभी नेता उनकी राजनीतिक सूझबूझ को जानते होंगे। और मैं एक बात कहूंगा कि उन्होंने जो जान का खतरा कहा है, अभी ये छत्तीसगढ़ राम अवतार जग्गी की हत्या को भूला नहीं है, उस काल में ही हुई थी। और मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जय स्तंभ चौक में, वो भी कांग्रेस पार्टी का राज था, जय स्तंभ चौक से आगे मोधापारा थाने के सामने ये हत्या हुई थी राम अवतार जग्गी की। तो अगर वो इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं
तो हम लोगों को भी चिंता है इस बात की। भगवानू जी, बड़ा आरोप लगाया था धर्मजीत जी ने, मेरी जान को खतरा है, कभी भी हमला हो सकता है। हम लोग सब जितने भी लोग यहाँ, जून 2003 की घटना बहुत अच्छे से याद है। मौदापारा थाने के सामने जो एनसीपी के कोषाध्यक्ष थे राम अवतार जग्गी, उनकी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है और उस हत्याकांड में काफी लंबे समय तक अमित जोगी जेल में भी रहते हैं। हालांकि बाइज्जत बरी वो हो जाते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन एक बड़ा आरोप आज धर्मजीत जी ने आपकी पार्टी और कुल मिलाकर केवल अमित जोगी के ऊपर लगाया है। यह आरोप छोटा नहीं है, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं था, एक पत्रकार वार्ता थी जहां पर उन्होंने आरोप लगाया और साफ तौर पर कहा है अगर उनके साथ कोई भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सीधा सीधा अमित जोगी की होगी, या सीधे तौर पर उनके ऊपर आरोप उन्होंने लगाया है। ये किस तरफ राजनीति लेकर जा रहे हैं? अजीत जोगी ने पार्टी शुरू की थी, आप भी इस पार्टी का बहुत समय से हिस्सा रहे, लगातार लोग पार्टी आपकी छोड़ के जा रहे हैं। आजकल जहां आप कार्यक्रम करते हैं 15-20 लोग वहां इकट्ठे आप नहीं कर पाते। किस दिशा में जा रहे हैं नायक साहब? क्या ये सोचा था अजीत जोगी ने पार्टी बनाने के पहले कि यह हश्र होगा उस पार्टी का? आदित्य जी देखिए, रही बात मैं जो धमकी वाली जो बात है, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय धर्मजीत सिंह जी बहुत ही एक बुद्धिमान और वरिष्ठ विधायक है। एक ऐसे नेता है जो सदन के अंदर में छत्तीसगढ़ की समस्याओं को लेकर के मुखर होकर के हमेशा आवाज को बुलंद करने का काम किए हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर उनके घर में उनके परिवार की, हमारी भाभी, हमारी चाची के साथ अगर इस प्रकार का कोई अगर बर्ताव करता है, उनको अगर कोई जान से मारने की धमकी देता है, तो वो क्यों जाकर के शिकायत नहीं किया, क्यों उन्होंने एफआईआर नहीं किया? और आज ऐसे समय में वो जोगी जी की छवि को, अमित जोगी जी की छवि को धूमिल करने के लिए, उनको बदनाम करने की नियत से आज उनका स्वाभिमान जाग रहा है। जब उनकी निष्कासन की कार्रवाई होगी, आज प्रेस वार्ता, तो इस प्रकार का आरोप लगा करके इस प्रकार के जो सुचिता की राजनीति होनी चाहिए, हम निंदा करते हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी एक महिला का जो सम्मान है हमेशा होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के एक झूठे आरोप भी लगा करके किसी को बदनाम नहीं करनी चाहिए। रही बात, संभाल क्यों नहीं पाए आप धर्मजीत जी को? अच्छे विधायक थे, प्रखर वक्ता, हम सभी जानते हैं। विधानसभा में जब वो बोलते हैं हम लोग रुक के सुनते हैं कि धर्मजीत भैया कुछ बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात में धनंजय जी भी मेरी बात मानेंगे, केदार जी मेरी बात मानेंगे। बहुत प्रखर वक्ता वो रहे हैं, देखिए जानकारी का बिल्कुल लेकर बात करते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं। इतने अच्छे नेता की क्या जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को जरूरत नहीं थी? क्यों रोक नहीं पाया? अगर वो जा रहे थे तो, या कोई दिक्कतें थी तो क्यों? ये कहीं ना कहीं हर पार्टी का एक नियम होता है, केदार जी भी सुन रहे होंगे, धनंजय जी भी, कि एक विधायक दल की एक बैठक होती है, कम से कम चुने हुए जनप्रतिनिधि जो आपके साथ है उनसे बैठकर विचार विमर्श तो करते हैं। प्रमोद शर्मा कहना है मुझे बताया नहीं गया, तो क्या केवल डिसीजन अमित जोगी लेते हैं? उस पार्टी में और किसी को डिसीजन लेने का अधिकार नहीं? प्रमोद शर्मा एट प्रेजेंट आपकी पार्टी के विधायक है कि नहीं नायक साहब? आदित्य जी देखिए, निश्चित रूप से हर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता महत्वपूर्ण होता है। ये तो बहुत बड़े विधायक थे, और जिस प्रकार से आज पूरे देश में तोड़फोड़ की राजनीति चल रही, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, और ये जो पार्टी से आज निष्कासन की कार्रवाई या कोई छोड़ के दूसरे दल में जा रहा है, ये कोई हमारी पार्टी की घटना ही आज पूरे देश भर में देख सकते हैं। चाहे वो कांग्रेस की बात हो या अन्य क्षेत्रीय दलों की बात हो, लगातार जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति चल रही है इस प्रदेश में। हमारी पार्टी बहुत छोटी है और महज 6 साल हुए हैं, लगातार हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया, कभी बी टीम कहकर के। अगर बी टीम हम होते तो क्या इतनी बड़ी कार्रवाई आज हमारी पार्टी के लोग करते? तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रदेश से है वो हमारी पार्टी को नेस्तबून करने का, जोगी जी के विचार को दफन करने के लिए, छत्तीसगढ़िया जो आवाज हम बुलंद करते हैं उसको मिटाने के लिए। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हमारी पार्टी दुगनी स्तर से उठेगी और आगे जाके हम लगातार छत्तीसगढ़ के हित में आवाज उठाएंगे। धनंजय जी, ये बात तो सभी कहते हैं, मैं भी मानता हूं कि अजीत जोगी जैसा मास लीडर न भूतो न भविष्य कभी हो नहीं सकता। अमित जोगी के ऊपर बड़ा दारोमदार था, कहीं ना कहीं पार्टी संभाल पाते, इस पार्टी को आगे ले जा पाते, लेकिन वो स्थिति नजर आ नहीं रही है। ऐसा लगता है धीरे धीरे करके पार्टी में अब कोई बच नहीं पाया। जितने भी विधायक है, प्रमोद शर्मा कह चुके हैं ताकत है तो मुझे हटा के दिखाइए, क्योंकि वो भी जानते हैं वो अगर पार्टी छोड़ते हैं तो विधायकी पर खतरा, अगर निकाले जाते हैं तो विधायक कम से कम असंबद्ध विधायक कहलाएंगे, लेकिन विधायकी बनी रहेगी। तो क्या कांग्रेस जब उस समय जब 71 का मैंडेट आप लेकर आए, 2018 की अगर बात करें 67 सीट थी, चुनाव के बाद 71 हो गए, उस समय भी ये 5 जीत कर आए, मतलब साफ था, प्रभाव था अपने अपने इलाके में, क्योंकि आंधी थी उस समय कांग्रेस की, या ये कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नकारात्मक माहौल था। उसके बाद भी 5 विधायक जीत कर आए। कुछ ना कुछ तो जनता ने पहचाना होगा इनके अंदर। अगर आएंगे आपकी पार्टी में तो आपका ही फायदा होगा। धनंजय जी देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं केदार गुप्ता जी के जो आरोप है उनका जवाब देता हूं। केदार गुप्ता जी, एनसीआरबी का जो रिपोर्ट जारी होता है ना, उसमें क्रमवार लिखा जाता है। उत्तर प्रदेश पॉक्सो एक्ट के मामले में टॉप 1, मध्य प्रदेश पॉक्सो एक्ट मतलब बच्चियों से बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं वो देश में टॉप 1 में है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है।
डकैती और लूटपाट में उत्तर प्रदेश टॉप 1 पर है, हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप 1 पर है, और बलात्कारियों को बचाने में जो भाजपा नेताओं का जो भूमिका है ना, उसमें भी उत्तर प्रदेश टॉप 1 पर है, पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, आपने कर्ज का जिक्र किया, अच्छा लगता है जब भाजपा के नेता कर्ज के जिक्र करते हैं। आपने भी तो एक 40,000 करोड़ का कर्जा लिया, क्यों नहीं दिए किसानों को धान की कीमत 2100 रुपये और 300 रुपये बोनस, और लगातार इस छत्तीसगढ़ को ठगने लूटने काम रमन सिंह की सरकार ने किया, सिर्फ कमीशन को करने के लिए। और धर्मजीत वाले मामले पर आता हूं, मैंने पहले कहा ना, पूरा प्रदेश जब रमन शासन के काला अध्याय, उसके काले कर्म से पीड़ित था, उस दौरान जब कांग्रेस पार्टी उस सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ रही थी, तो यही वो तो लोग थे जो ना बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए जेसीसी में बनाकर काम कर रहे थे। और आज भी पूरा देश नरेंद्र मोदी के अत्याचार से प्रताड़ित है, तानाशाही से प्रताड़ित है, गलत नीतियों से प्रताड़ित है। किसानों के खिलाफ 3 काला कानून लाया गया, पूरा देश के किसान आंदोलन कर रहे थे। युवाओं को जो वादा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था, आज तक पूरा नहीं किया। महंगाई चरम सीमा पर है, दूध दाल आटा पर टैक्स लग रहा है। जब पूरा देश इस सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, ऐसे में ये सब वहां जा रहे हैं ना, ये तो उनके सहयोगी लोग हैं। और हम तो कह रहे हैं जो जनता की लड़ाई लड़ेगा, चाहे किसी भी सरकार के खिलाफ, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जिसका गठन ही भाजपा के सपोर्ट के लिए हुआ है, अगर वो भाजपा किसी नेता से मिल गए तो इस पर कार्रवाई वाली बात को समझ में नहीं आती। ठीक है, देखिए ये बारंबार विषयों से हटकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, तो विश्व के सबसे जाने माने नेता और सबसे प्रसिद्ध नेता हैं, अभी सारे रिकॉर्ड्स में आ गया। और उन्होंने जो 200 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाए, मैं एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं। कुछ समय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी कहते थे वैक्सीन लगाने का अधिकार दो। जब यहां वैक्सीन लगाने का अधिकार दिया तो 4 कमरों में वैक्सीन को बांट दिया और 4 जातियों में बांट दिया। एक नहीं, जो चर्चा चल रही विषय से तो आज पूरी बैठक ही भटक चुकी थी, पर जवाब देना पड़ता है जो बैठक में आया। तो संप्रदाय में, क्षेत्रवाद में छत्तीसगढ़ को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। मैं फिर से कहूंगा, धर्मजीत सिंह ने बहुत अच्छा निर्णय लिया था जो 2016 में कांग्रेस से जोगी कांग्रेस में है। मैं मानता हूं कि वो तीव्र राजनीतिक और तीक्ष्ण राजनीतिक क्षमता वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी तारीफ करता हूं। और जोगी कांग्रेस को आज एक बड़ा नुकसान हुआ है जब ऐसे नेता को उन्होंने छोड़ दिया। और निश्चित रूप से वो जहां पर भी जाएंगे, जहां काम करेंगे, वो जनता के हित में काम करेंगे। माननीय अमित जोगी जी से मेरा पुनः आग्रह है, अगर धर्मजीत जी का जो बयान है, जो उन्होंने आरोप लगाया है, तो मैं आग्रह करूंगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परंपराओं को दूषित ना करें और महिलाओं के साथ और अपने कार्यकर्ता और नेताओं के साथ इस प्रकार की बातें ना करें जो कि परिवार के लिए बेहद दुखद होती है। जी धनंजय जी, देखिए, अच्छा लगता है जब वैक्सीन पर बात करते हैं भाजपा के नेता। अरे यही वो देश है, जनता ने देखा है जब जनता को वैक्सीन की जरूरत थी, नरेंद्र मोदी जी प्लेन में 12 करोड़ इंजेक्शन का डोज लेकर बांग्लादेश चले गए थे। और 35,000 करोड़ बजट के बाद जनता से कहते थे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तो पैसा देना पड़ेगा। मजदूर सड़कों में पैदल घूम रहे थे। ये विश्व के बड़े नेता हैं क्योंकि देश पर अत्याचार किए हैं। 2022 लोगों के चुने हुए विश्व के बड़े नेता हैं। हमारे मजदूर, जहां ट्रेन चलनी चाहिए ट्रेन बंद कर दिए, छाले बता रहे हैं विश्व के बड़े नेता के बारे में। धर्मजीत जी के मैटर पे आ जाइए आप लोग। शॉर्ट में मैं पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस के लिए दरवाजे खुले उनके लिए धनंजय जी? देखिए, मैंने पहले कहा ना, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और जनता की लड़ाई लड़ने वालों का स्वागत है। और जनता के पर तानाशाही करने वालों के साथ खड़े होने का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। छोटा सा एक जवाब भगवानू जी, प्रमोद शर्मा भी लाइन में खड़े हैं, कब निकालने वाले पार्टी से उनको? देखिए, पार्टी विचारधारा, पार्टी सिद्धांत से कोई भी बड़ा नहीं है। जो भी पार्टी विरोधी काम करेगा उस पर कार्रवाई होते रहेगी। केदार जी, रास्ता खुला है, अभी भी स्वागत करेंगे धर्मजीत जी। निश्चित रूप से वो एक अच्छे राजनेता हैं, छत्तीसगढ़ की चीजों को समझते हैं, बूझते हैं और वो जहां भी रहेंगे उनकी सलाह काम आएगी। तो देखिए, जोगी कांग्रेस में टूट जिस तरह से चल रही है, बहुत मुश्किल है 2023 के चुनाव में जोगी कांग्रेस का परफॉर्मेंस कितना बेहतर होगा हम सबकी निगाह होगी। लेकिन हाँ, अजीत जोगी ने यह सोचकर पार्टी कभी नहीं बनाई थी कि इस तरह से टूट जाएगी पार्टी। और कहीं ना कहीं जो माहौल केवल अमित जोगी से दिक्कत है, अभी तक जितने भी नेताओं से बात हुई जो जोगी कांग्रेस को छोड़कर गए, दिक्कत अजीत जोगी से किसी को नहीं थी, अमित जोगी से थी। तो अमित जोगी को भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिर पार्टी से लोग केवल उनके कारण छोड़ कर क्यों जा रहे हैं और क्या भविष्य होगा 2023 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।